वेलकम टू माय चैनल अरशद भाई चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, उसके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो आजकल पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे समझें कि पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कोई मनहूस साया पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही। तो आप लोग देखें कि अभी आज सुबह के ऊपर जो है वो एक कराची से इस्लामाबाद कोच आ रही थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया है पिंडी भटिया के ऊपर इंटरचेंज के साथ ही। तो वहाँ पर 14 अफराद जो हैं वो लुग़्मा अजल बन गए हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं, तो उनकी तादाद भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, महंगाई की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी बच्चों को दूसरों के घरों काम करने के लिए भेजते हैं। तो वहाँ पे जब काम करने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि उनके साथ टार्चर किया जाता है, या इतना टार्चर किया जाता है कि उनकी बच्चों की डेथ हो जाती है। अब उनका हाल जो आपने टीवी के ऊपर देखा होगा और दुनिया के अंदर भी आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं। तो ये हालात जो हैं ये किस वजह से हो गए हैं, अगर बंदा सोचे तो ये क्या वजह है, क्यों हो रहे हैं। तो इसके मुतालिक ये आप लोग ख़ुद भी अपने जहन से सोचें, और मैंने भी सोचा है कि ये जो चीज़ हो रही है ये सब कुछ महंगाई की वजह से और गुर्बत की वजह से हो रहा है। क्योंकि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा नहीं सकते, उनकी फ़ीसें स्कूलों में अदा नहीं कर सकते, उनको अच्छे इदारों में पढ़ा नहीं सकते। तो उसके बाद उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि उनको जॉब दिला सकें, उनको कोई काम करा सकें, या आगे कोई बिज़नेस वगैरह कोई काम। तो इसलिए वो अपने बच्चों को जो है फिर वो जो है लोगों के घर काम के लिए भेजते हैं, ताकि हमें वहाँ पे वो खाएंगी पिएंगी और हमारा जो है सर के ऊपर एक बोझ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बोझ को हटाने के लिए वो दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेजते हैं। लेकिन इंसानियत भी इंसानों के अंदर वो ख़त्म हो गई है। और पाकिस्तान का तो हम कहते हैं, हुक्मरानों को कहते हैं, लेकिन हम ख़ुद अपने गिरबान में अगर झांकें तो हमारे गिरबान के अंदर हम देखें कि हम ख़ुद उन बच्चों के साथ, उन इंसानों के साथ, एक होता है कि हम ये ख़ुद अपने ऊपर अगर सोचें कि हमारी अगर बच्ची किसी के घर जाए और वहाँ पर टार्चर हो, तो हमारा के जहन के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। तो हम दूसरे के बच्चों की, दूसरे की बच्चियों को उनकी बच्चियाँ नहीं समझते और उनका लिहाज नहीं करते और उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं और ज़्यादतियाँ करते हैं, तो उसको इंसान नहीं समझते। तो ये इंसानियत हम में कहाँ से आएगी। हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। दीन के ऊपर हमारा जो है ये पाकिस्तान बनाया गया था, कैद अज़म का पाकिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद हम अपने जहन में सोचें कि हम मुसलमान कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आजकल क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक रहमत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत का साया कभी ना हटाए और पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। लेकिन हम अपने गिरबान में भी झांके, करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादतियाँ बढ़ गई हैं, उसके बाद किसी का लिहाज नहीं है। और बच्चों को जो है हम क्या क्या सिखा रहे हैं, उनके सामने, अपने बच्चों के सामने हम दूसरे बच्चों को टार्चर करते हैं। तो ये वाली इंसानियत हमारे अंदर कब जागेगी, कब हम दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे समझेंगे। कल को हमारी औलाद भी बड़ी होगी। आप ये सोचें कि हम दूसरे के बच्चों के साथ ये करें, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके साथ क्या होगा। उनके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए, अल्लाह की तरफ से देर है अंधेर नहीं है, तो वो कहते हैं कि उधार आपने लिया है तो उधार आपने देना भी है। तो इसलिए हम अपने दूसरे बच्चों के साथ हम रहम करें, उनके ऊपर एक शफ़क़त का हाथ रखें। आप उनसे काम नहीं करवा सकते तो कम से कम उनको कुछ दे दें, उनको मंथली कोई पैसे दे दिया करें, किसी गरीब को दे दिया करें। तो ज़कात अपने निकाल लिया करें, अपनी तनख्वाह में से 500 हज़ार किसी को दे देंगे तो आपको इतनी खुशी होगी जिसका इंतहा नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे टार्चर भी करेंगे, काम भी करवाएंगे और उनको मेहनत मजदूरी भी नहीं देंगे, तो उससे आपका जहन और आपकी जो तबीयत है क्या वो हजाश बशाश होगी। आप ख़ुद सोचें, आपका ज़मीर आपको मुलामत नहीं करेगा। आपके जहन में क्या, हमारे जहन में आता है कि हम दूसरे के बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे तो हम ख़ुद खुश रहेंगे। तो ये कहीं भी नहीं हो सकता कि इंसान दूसरों के तकलीफ़ दे के ख़ुद जो है वो खुश रहे। ये तो एक, आप देखें इस्लाम के अंदर ये बताया गया है कि किसी की गैर मौजूदगी के अंदर आप उसके लिए दुआ करेंगे, अच्छाई की दुआ करेंगे, कल को अगर वो वक्त आपके ऊपर आ जाता है तो अल्लाह ताला आपको उस वक्त से बचाएगा। उसकी मतलब है उसकी दुआ की वजह से, मतलब ये आप उसके लिए दुआ करेंगे, उसके बदले में अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल वक्त से बचाएगा और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखेगा। तो मतलब ये कहने का कि मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि हम इंसान जो हैं हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
تو ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں والے کام ہمارے نہیں ہیں، بالکل ہم ایک علیحدہ ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نحوست ایسی چھا گئی ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ بالکل بھی اب انسانیت والی بات ہی نہیں رہی، ہم جانور سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں جذباتی ہو گیا ہوں، جو باتیں آپ کو بری لگی ہوں میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک ذہن میں بات تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ تو بات اچھی لگی ہے تو بات کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے آپ کو دین کے مطابق، اور تھوڑی سی زندگی ہے تو اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچوں کو سکھائیں، بچوں کو اچھی باتیں بتائیں، ان کو آگے بتائیں کہ مستقبل میں کیسی مشکلات آتی ہیں، کیسی کیسی منزل آتی ہے، کیسے کیسے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے متعلق ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اور اپنے اوپر بھی کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، دیکھیں کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری وجہ سے کافی سارے مشکلات وہ آگے پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر بھی ہو رہے ہیں، تو وہ والی چیز ہم ختم کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔